नमस्कार सर और हमारे दर्शकों को भी प्रणाम। सीजेपी या कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है, शुरुआत में मुझे लगता है ये एक पैरोडी अकाउंट के तौर पे बनी थी, मजाक के तौर पे बनी थी, या युवाओं के या लोगों के अंदर कितना गुस्सा है इसको टेस्ट करने के लिए बनी थी। हालांकि जिस तरह से प्लान करके चीजें लॉन्च की जाती हैं वो कभी-कभी उल्टी भी पड़ जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट है, वो जिस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएगा, लोग वैसे ही रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने-अपने अनुभव के अनुसार रिएक्ट करता है। जहाँ तक भारतवर्ष में युवाओं के उबलने की बात है, युवा उबल रहे हैं। विरोधी पक्ष के कहीं भी आंदोलन वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है तो मीडिया बॉयकॉट करके रखता है। और ये भी सच है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जब तक ना आए, तब तक लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया में अक्सर फेक न्यूज़ चलाने वालों की भी भरमार है और ये फेक न्यूज़ इसलिए चलाई जाती है ताकि ओरिजिनल न्यूज़ को भी लोग फेक न्यूज़ मान के बाईपास कर दें। हर चीज़ की एक स्ट्रैटेजी है इसके पीछे छुपी हुई। और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो भी अकाउंट बाहर से ऑपरेट किया जा रहा है और कहाँ-कहाँ से फॉलो किया जा रहा है, वो तो बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। लेकिन ये भी सच है कि भारतवर्ष में भी ये उबाल उभर के सामने आया है। और आप या हमारे दर्शकगण या जो भी सुनने वाले हैं, ये ना समझे कि देश के शासकों को मालूम नहीं है कि लोग उबल रहे हैं। आईबी रिपोर्ट हमेशा उनके पास आती है कि किस राज्य में, किस जगह पे लोगों के मन में क्या चल रहा है। ऊपर से सोशल मीडिया में जो बिना सोचे-समझे अपनी बातें लिखते हैं, वो भी काउंटिंग में आता है। आप समझें कई बार एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, फेसबुक पे देखिएगा 7 आइकॉन है, 6 की 7 आइकॉन है, मतलब सिंबल दिए हुए, इमोजी दिए हुए हैं। आप गुस्से वाला इमोजी दे सकते हैं, हँसी का इमोजी दे सकते हैं, आप रोने का इमोजी दे सकते हैं, नॉर्मल लाइक दे सकते हैं। इस तरह के इमोजी है 6-7। तो ये किस लिए दिए गए हैं? मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कई लोग कहते हैं, गुस्से वाला इमोजी मत दबाइए, तो वो फेसबुक की रीच कम हो जाएगी। अरे भाई मेरे, तुम्हारे गुस्से वाले इमोजी दबाने से रीच कम नहीं होने वाली। वो तुम्हारा दिमाग में फितूर है कि रीच कम हो जाएगी। वो आपके मन में चल रहे तूफान-उफान और आपकी मानसिकता को रीड कर रहे हैं उस इमोजी सिंबल दबाने के माध्यम से। वो आपकी रीच कम नहीं करेंगे। ऐसे कौन-सी रीच आपकी 2-5 लाख आ जाती है। 200, 150, 50 लाइक वाले भी चिल्लाते हैं कि रीच कम हो जाएगी, एंग्री इमोजी मत दीजिए। तो ये तो ख़ैर दिमागी स्तर है यहाँ के लोगों का, वो बड़ी देर से समझते हैं कि एक्चुअली क्या है। सब अपने-अपने हिसाब से व्याख्या करने लगते हैं। तो ये आपको टेस्ट करने के लिए सब सारी चीज़ें दी गई। तो सरकार को मालूम है कि उबाल क्या है, गुस्सा क्या है। मीडिया इतने लंबे लेवल पर, इतने लार्ज स्केल पे बायकॉट करती है, भारत की जो असली समस्याएँ हैं उसको दिखाती ही नहीं है। इसलिए एक ऑल इज़ गुड या ऑल इज़ वेल का एक माहौल बनाए रखना एक स्ट्रैटेजी है ये भी। तो ऐसा नहीं है कि लोग गुस्से में नहीं है। और ये बात आपने बिल्कुल सच कही कि कौन-सी चिंगारी दावानल बन जाएगी, कोई भी हलफ उठा के नहीं कह सकता। एक छोटी-सी चिंगारी कब किधर चली जाए कुछ पता नहीं चलता। और इसके साथ ही ये जो सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं है, विश्व के एकाधिक देश, यूरोपियन कंट्री में, इज़राइल में भी, कल किसी ने पोस्ट डाली, इज़राइल में लोग पीएम से इस्तीफा नहीं माँगते। अरे भाई, इज़राइल में माँग रहे हैं, इतने दबाव के बावजूद माँग रहे हैं। वहाँ भी बवाल मचा हुआ है, जनता खिलाफ है नेतन्याहू के, और अमेरिका में तो है ही। तो हर जगह स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है सर। और ये जहाँ तक सीजेपी या कॉकरोच जनता पार्टी की बात है, पैरोडी अकाउंट के तौर पे इसको टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद अब इतने ज़्यादा फॉलोवर बढ़ जाने की वजह से इनके माइंड को मैनिपुलेट करके अब कोई बड़ा खेल किया जाएगा। जी। सर, क्या इसके जो रेपरकशंस हैं उसके बारे में सर थोड़ा बताइए, और जो ट्रांजिट में आपके सितारे चल रहे हैं, क्या भारत में ये ऐसा जो जन आंदोलन है एक जेंजी टाइप का, क्या अभी जो सितारे चल रहे हैं उसके हिसाब से इनकी संभावनाएं क्या बनती हैं अल्टीमेटली? क्योंकि इसने डर तो पैदा कर दिया है, लेकिन संभावनाएं क्या बनती हैं? क्या इसकी वजह से कोई सरकार में बदलाव आएंगे या सरकार नीति में कुछ बदलाव करेगी? कुछ तो ऐसा होगा कि जिसके कारण ये लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। जी सिद्धांत जी। देखिए, मैं यहाँ थोड़ी-सी दो तरफ़ा बात कहने जा रहा हूँ फलादेश के हिसाब से। पहली बात तो ये है कि बृहस्पति के 2 जून को
कर्क राशि में आने के बाद ये जो शांति की कोशिशें चल रही हैं युद्ध के मद्देनजर देशों के बीच में आपस में, इसमें कुछ हद तक सफलता मिलेगी। ये एक फलादेश है बृहस्पति के मूवमेंट करने का। अब जी। बृहस्पति की दृष्टि शनि पे पड़ेगी, शनि मीन राशि में है, तो मीन राशि मतलब समंदर होता है एक्चुअली। मीन राशि जल राशि भी है, समंदर को रिप्रेजेंट करती है, तो समंदर में या हॉर्मुज जो है वो वहाँ जो भी समस्याएँ बनी हुई है उसमें अब कुछ स्थिरता आती नज़र आएगी। लेकिन दो तरफ़ा बात एक्चुअली नहीं है, मैं इसको थोड़ा-सा लेट खींच के कह रहा हूँ। 31 अक्टूबर को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर देगा, सिंह राशि में चला जाएगा। हालाँकि वो वापस आएगा वक्री होके, लेकिन अब अभी से लेकर 31 जनवरी तक जो प्रभाव होगा, वक्री होने के बाद वो प्रभाव नहीं होगा। ये तो एक बात है। नवंबर 2026 के बाद जब बृहस्पति सिंह राशि में चला जाएगा, उसके बाद एक उबाल निकल कर सामने आना है। जी। उसके बाद एक बड़ा उबाल निकल कर सामने आएगा। सीजेपी पार्टी की या कॉकरोच जनता पार्टी जो भी है, ये जो भी इस वक्त विरोध आंदोलन या जो भी कई लोग सड़कों पे उतर गए, वीआईपी मूवमेंट को लेकर लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, ये सारी नई नई बातें अब सामने आ रही हैं। तो उबाल शुरू हो चुका है। ये उबाल नवंबर 2026 तक यानी शुरुआत तक थोड़ा बहुत दबा छुपा रहे।